जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक के अंतर्गत कार्बन के अपर रूप के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं, इसे अपर रूप क्यों कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ साथ विविध रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में कोई भी तत्व एक से अधिक रूपों में जब पाया जाता है तो हम इसे अपर रूप कहते हैं। कोई भी तत्व एक ही रहेगा लेकिन उसके रूप अलग अलग रहेंगे तो उसे हम कहेंगे अपर रूप, और इस घटना को या इस गुण को हम अपर रूपता कहते हैं। अपर रूपता का मतलब क्या हुआ कि कोई भी तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है रूपता, तो इस शब्द को आप ध्यान देंगे कि जब कोई भी तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो इसे हम अपर रूप कहते हैं, और इस घटना को या इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। अब अपर रूपता की वजह से होता क्या है ये देखें। तो किसी भी तत्व के अपर रूप के रासायनिक गुण जो होते हैं वो तत्व के रासायनिक गुण के समान होते हैं। मतलब जिस तत्व का वो अपर रूप है तो दोनों के रासायनिक गुण समान होंगे, लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, और जब भौतिक गुण उनके अलग अलग होंगे तो इनकी संरचना भी अलग अलग होती है। तो यहां एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो अपर रूप हैं उनके रासायनिक गुण तो समान होंगे लेकिन उनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे, जिसकी वजह से इनकी संरचना भी अलग होती है। अब देखते हैं कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं। तो हमको पता है प्रकृति में कार्बन के तीन मुख्य रूप से अपर रूप पाए जाते हैं: हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। क्या क्या है ये? हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरीन है। तो ये तीनों नाम याद कर लें। ये तीनों कार्बन के ही बने होते हैं। चाहे हीरा हो वो भी कार्बन का बना है, ग्रेफाइट वो भी कार्बन का बना है, और फुलेरीन ये भी कार्बन का बना हुआ है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन कार्बन के ही परमाणु से बने होते हैं, किंतु इनके गुण जो हैं वो अलग अलग होते हैं। हीरा देखिए कितना महंगा है और ग्रेफाइट सस्ता होता है। दोनों कार्बन के बने हैं, तो किस वजह से इनमें ये अंतर है? इनके जो भौतिक गुण हैं वो अलग होते हैं। अपर रूपों में कार्बन के परमाणु आपस में अलग अलग तरीके से आबंधित होते हैं। कार्बन से ही बने हैं, ये कार्बन के परमाणु ही होंगे इनके अंदर, लेकिन ये जो कार्बन के परमाणु हैं अलग अलग तरीके से एक दूसरे से आबंधित होते हैं, जिस कारण इनके गुणों में अंतर होता है। जो कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ किस तरीके से जुड़ रहा है ये इस पर डिपेंड करता है, और इसी वजह से इनके गुणों में अंतर होता है। हीरा देखें सबसे पहले। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिसमें एक दृढ़ त्रियामी संरचना बनती है। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे अधिक कठोर पदार्थ है और इसकी संरचना नियमित चतुष्फलकीय होती है। ये है, प्रत्येक परमाणु जो है कार्बन का वो चार अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी थ्री डायमेंशनल संरचना बनती है। ये संरचना है डायमंड की, हीरे की संरचना है ये। इसी की वजह से ये कठोर भी है और महंगा भी है। दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यूह मिलता है। ग्रेफाइट की संरचना में षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इसमें जो षटकोणीय तल हैं, देखें ये षटकोणीय जो तल हैं एक दूसरे के ऊपर स्थित होते हैं। इनके दो परतों के बीच दो जो बंध है वो दुर्बल होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। ये जो दो परत हैं इनके बीच में दुर्बल बंध होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसी कारण से ग्रेफाइट का प्रयोग शुष्क स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें चिकनाई, ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं।
क्या हो सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। इसी कारण इसका उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अब बात करते हैं फुलेरीन के बारे में। तो ये देखें, ये फुलेरीन का स्ट्रक्चर है, बकमिंस्टर फुलेरीन C60 का है ये संरचना। फुलेरीन प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बन का अपर रूप है। फुलेरीन में कार्बन के परमाणु फुटबॉल जैसी संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये देखिए, फुटबॉल जैसी संरचना आपको दिख रही है। तो जो कार्बन के परमाणु है वो फुटबॉल के जैसे संरचना में व्यवस्थित होते हैं। क्योंकि यह अमेरिका के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलेरीन के द्वारा डिजाइन किया गया था, इसलिए इसे फुलेरीन नाम दिया गया है। C20, C60, C70 इत्यादि सामान्य रूप से पाए जाने वाले फुलेरीन हैं। इनके एक परमाणु में 20, 60, 70 या इससे भी अधिक कार्बन परमाणु हो सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया फुलेरीन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कार्बन के अपर रूप हैं इनके बारे में पर्याप्त पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो याद रखेंगे कार्बन के 3 अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।